परमेश्वर महानतम और उचित चीज करना जा रहा है। चीज को करना चाहता है। Do you believe it? क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? Give a shout of hallelujah. हालेलुया। Yes, God is going to do something wonderful in your life. परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। Today I am going to tell you a very important thing, very important secret in your life. और आज मैं कुछ महत्वपूर्ण भेद राज की बातों को आपके जीवन के लिए बताने जा रहा हूँ। Who you are in Christ Jesus. मसीह यीशु में आप कौन हैं? Yes, you should know. If you are a Christian, you should know who you are in Christ Jesus. आप मसीह हैं तो आपको जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हैं। If you are ignorant, अनजान में रहते हैं, यदि आप अनजान हैं, then you are losing the greatest blessing you can have in your life. और जो जीवन में जो महान बड़ा आशीष होना चाहिए उससे आप खो रहे हैं। Yes. Today the topic of my message is, आज मेरे जो संदेश का जो विषय है, we are heirs according to the promise. और प्रतिज्ञा के अनुसार हम वारिस हैं। We are joint heir with Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं। बोलिए, आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? जोर से एक साथ मेरे बोलिए। साथ, मैं मसीह यीशु में संगी वारिस हूँ। Do you believe it? क्या विश्वास करते हैं? आप कौन है? कौन है आप? संगी, बोलिए, जोर से बोलिए, संगी वारिस है। आत्मा के अंदर होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। दिमाग से नहीं, आत्मा से बोलिए, दिमाग से नहीं, आत्मा से बोलिए, अंदर से बोलिए। Because each and every one of you are very special in the sight of God. क्योंकि आप में से एक जन परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। Today we are going to read some 5 verses before I preach to you. और प्रचार से पहले 5 पदों को मैं पढ़ना चाहूँगा। So listen very carefully, and if you have notes, you take notes. यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स लिख भी सकते हैं। So first we are going to see from Galatians 3:29. Open your Bibles to Galatians 3:29. If you do not have your Bible, at least bring your cell phone so that you can see that. आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, मोबाइल को, लेकिन कॉल नहीं आना चाहिए। Bring your Bible, please. Bring your Bible. बाइबल को लेके आए। Without the entrance of your word, you cannot have life. परमेश्वर के वचन जब तक अंदर नहीं जाएगा, प्रकाश नहीं आएगा, तो Yes. हमारी गलातियों Then की you will पत्री, be in darkness. तब तक आप अंधकार से में रहेंगे, नहीं लाइन करेंगे। So it's very important that entrance of your word should go into your और heart. बहुत जरूरी है कि वचन आपके अंदर प्रवेश करे, उसका प्रकाश आपके अंदर आए। So let us turn to Galatians 3:21, और 3:29. Yeah. 3:29 को पढ़ूंगा, जहाँ इस तरीके से जाए। Yes. और यदि तुम मसीह के हो, If you are Christ, मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। yes. Galatians 3:29 says, if you are the seed of Abraham, you are heir according to the promise. और गलातियों 3:29 के अनुसार लिखता है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। बोलिए, I am heir according to the promise. और बोलिए, मैं प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हूँ। Get it into your spirit. Get it into your spirit. तो उसको अपने आत्मा के अंदर लीजिए। It should go into your spirit this आपकी morning. आत्मा के अंदर वो बात You are not an ordinary person. आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। You are heir according to the promise. आप प्रतिज्ञा के वारिस हैं। Let us turn to Romans 8:17. और Turn to Romans 8:17. रोमियो 8:17 को हम देखेंगे। रोमियो 8:17। और यदि संतान है, आप एक संतान है तो वारिस भी है। हालेलुया। संतान है, आप वारिस भी है। वारिस कौन वारिस होता है? हमारा पिता, हमारा दादा दादी हमको छोड़ते हैं, वो हम लोग वारिस बनता है। हम परमेश्वर के लिए वारिस बनते हैं। जो कुछ परमेश्वर का है आपका है। हालेलुया, हालेलुया। Do you believe it? क्या विश्वास करते हैं? Shout हालेलुया। बोलिए हालेलुया। We are heir of God
joint heir with Christ. और यहाँ लिखता है और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। Hallelujah. Hallelujah. Then the third verse in Galatians 4:7. और गलातियों 4:7. Turn your Bibles to Galatians 4:7. 4:7 को देखेंगे। गलातियों की पत्री 4:7 में लिखता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। Yes, you are an heir of God through Christ Jesus. और मसीह यीशु के द्वारा से आप परमेश्वर के Repeat the verse in Hindi. मैं फिर से बोलता हूँ, ये Repeat the verse 4:7 पढ़िए। और इसलिए तू अब दास नहीं, नहीं, लोगों को बोलने के आप लिए। मेरे पीछे बोलेंगे, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आप कौन है? Who are you? कौन You है are आप? a child of God. आप परमेश्वर के If बच्चे you are हैं। a child of God, यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं then you are an heir of Christ Jesus. तो आप परमेश्वर के यीशु मसीह के वारिस हैं। Then let us turn to Ephesians 3:6. और Turn your Bibles to Ephesians 3:6. इफिसियों 3:6 को हम देखेंगे। यहाँ लिखता है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में परमेश्वर के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। Yes, Gentiles should be fellow heir of Christ. We who are Gentiles, we are not Jews, but we are the heir of Jesus. हम लोग यहूदी नहीं हैं, लेकिन अन्य जाति हैं, लेकिन मसीह यीशु में मिरास में साझी हैं। And Titus 3:7. बच्चे बात करें। बच्चे चुप रहना। We are in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में कोई बात नहीं करना, बात करना बाहर जाइए। या 3:7 तीतुस उसका 3:7 जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। Yes, we are heir according to hope. और उस आशा के साथ आशा के अनुसार वारिस हैं। And Hebrews 11:7. Turn to Hebrews 11:7. 11:7 इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 7वें पद को हम देखेंगे। यहाँ इस तरीके से लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाए, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। Not only that, you are heir of righteousness. आप जो हैं अब धर्म की भी वारिस। Yes, the righteousness of God has given to you this morning. परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को, अपने धर्मीपन को आपको दे दिया है। And James 2:5. James याकूब 2:5 यहाँ इस तरीके से लिखता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। Yes, you are heir of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के आप वारिस हैं। Wow. कितनी अद्भुत बात है। You're a heir according to promise. You're a joint heir. You're heir through Christ Jesus. You're fellow heir according to hope, heir of righteousness, and heir of kingdom. And lastly, 1 Peter 3:7. और पहला पत्रस 3:7 को हम देखें। पहला पत्रस 3:7, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। Yes, you are heir together of grace. और आप जो हैं अनुग्रह के कारण वरदान के वारिस हैं। See, so much of God's word saying so much about the heir of God.
परमेश्वर के वारिस होने से संबंधित परमेश्वर का वचन कितने जगहों में इस बातों को बयान कर रहा है। If you have not made a note of it, at least listen to this message again and again. और यदि आप नोट नहीं भी बना रहे हैं तो इस संदेश को बार बार आप सुने, It should go into your spirit. जिससे कि वो आपकी आत्मा में चला जाए। You should know who you are, what where you are in Christ Jesus. और आपको जानना चाहिए कि मसीह यीशु में आप किस तरह के वारिस हैं। Everything you are hearing, हर एक जो बातें आप सुन रहे हैं, you should put it to work. आप उसे कार्य में तब्दील करें। You should put it in your eyes. और उसे अपने नजरों में, निगाहों में रखें। You should put it in your ears. आप उसे अपने कानों में रखें। You should put it in your heart. अपने हृदय में उसे रखें। Yes, everything you should put it inside your heart, your eyes, your ears. सब कुछ को अपने दिल में, अपने कान में, अपने आंखों में आप रखें। And you should activate it in your life. और उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करें, उसे कार्य में तब्दील करें। If you do not activate that you are a heir of God, then you are losing the blessing in your life. आप परमेश्वर के वारिस हैं, इस बात को अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करते हैं, इस तो आप आशीष को खो देंगे। If you are in Christ Jesus, यदि आप मसीह यीशु में हैं, and if you are a joint heir with Christ, यदि मसीह में आप संगी वारिस हैं, you are a wealthy person. आप जो है बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। Hallelujah. हालेलुया। Who you are? कौन है आप? You are a wealthy person. आप धनी व्यक्ति हैं Yes, in Christ Jesus. मसीह यीशु में। I am wealthy because of Christ. मसीह के कारण मैं धनी हूँ। Let people of the world don't get mad at you because you are wealthy in Christ Jesus. और आप मसीह यीशु में धनी हैं, हो सकता है लोग जो है उसको एक पागलपंछी आए उनके अंदर। Today I am talking to you being a heir of Christ. आज मैं आपसे परमेश्वर के वारिस होने पे चर्चा कर रहा हूँ। And we have to receive our inheritance. और उस जो मिरास है, वो जो धन है, हमें उसको हमको लेना है। No, if you are in Christ Jesus, यदि आप मसीह यीशु में हैं, how many of you are in Christ कितने Jesus? लोग मसीह में हैं? Hallelujah. कितने लोग? Yes. Yes. If you are in Christ Jesus, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, you have been born in the richest family. आप जो है धनी परिवार में जन्म लिए हैं। Where are you born? आप कहाँ जन्म लिए हैं? You are born in the richest family. आप धनी परिवार में जन्म लिए हैं। बोलिए, मैं कहाँ से? हाँ। बोलिए, मैं धनी परिवार में जन्म लिया हूँ। You are a royal family. आप राज घराने से हैं। Ever known in this world to operate the whole world. और इवन इस बात को पूरा संसार जो है जाने। We have to renew our mind to this. और इस बात को अपने दिमाग में नवीनीकरण नया करने की जरूरत है। And how do you see yourself? कैसे अपने आप को आप देखें? See yourself as the heir of God. आप परमेश्वर के वारिस हैं, संतान हैं, उस दृष्टिकोण से अपने आप को देखें। Discover what is your inheritance in Christ Jesus. मसीह यीशु में आपका संपत्ति, आपका धन क्या है, उसे खोजें। And learn to take the inheritance. और उस संपत्ति को, उस मिरास को लेने के लिए आप सीखें। And receive it. और उससे ग्रहण करें, उसे बोलिए, स्वीकार मैं करें। ग्रहण करता हूँ आज। मैं ग्रहण करता हूँ। बोलिए, ऐसे करिए, मैं ग्रहण करता हूँ। मैं ग्रहण करता हूँ। Yes, you have to receive it. आप उसको ग्रहण करना है, ले लेना है। Because Satan doesn't want to take your शैतान आपकी inheritance. आशीषों को लेने नहीं देना चाहता है। Satan doesn't want to take your inheritance. ओ शैतान जो है आपकी उस संपत्ति को लेने नहीं देना चाहता। The kingdom of God is taken by force. और परमेश्वर के राज्य को हमको बल के साथ, शक्ति के साथ लेने की You जरूरत have है। to receive it. उसे हमें ले लेना है। You have to take it. You have to pull it. उसे हमको पूरी सामर्थ के साथ, ताकत के साथ ले लेना है। You have to learn how to take your inheritance this अपने morning. संपत्ति को, अपने अधिकारी संपत्ति को आपको लेना सीखना है। In Galatians, गलातियों में, in Peter, और पतरस में, in Romans, और रोमियो की पत्री in में, Colossians. कोलोसियों की पत्री में। First it says we are an heir of God. और लिखता है कि हम उसके वारिस हैं, We are heir by birth. और हम जो है जन्म से उसके वारिस हैं। We are joint heir with Jesus. संगी वारिस है मसीह में, We are heir of everything. और सब कुछ के हम वारिस हैं। And we are heir of everything now. और अभी इसी वक्त उसके सब चीजों के वारिस बोलिए, हैं। अभी इसी वक्त बोले, अभी इसी वक्त मैं वारिस हूँ। मैं वारिस हूँ। अभी इसी वक्त अभी इसी वक्त मैं मैं वारिस हूँ। मैं वारिस हूँ।
You are not ordinary people. आप साधारण व्यक्ति नहीं You are हो। not ordinary people. आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। You are joint heir with आप Jesus. मसीह यीशु में संगी वारिस हैं। Today we are going to see, आज हम देखने जा रहे हैं we are here according to the promise. और हम प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस हैं। A man of God named Thomas और Thompson, परमेश्वर का दास थॉमसन, he said, उसने कहा, I will never be poor in my life. मैं अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं हुआ। Not even one day in my life. यहाँ तक कि मेरे जीवन के किसी भी एक दिन में, If you are a Christian, यदि आप मसीह हैं, if you are a joint heir with यदि Christ, आप मसीह में संगी वारिस हैं, you will never be poor in your life. आप अपने जीवन में कभी गरीब नहीं होंगे। बोलिए, मैं कभी भी मेरे जीवन में गरीबी में नहीं होऊंगा। बोलिए मेरे पीछे, मैं अपने जीवन में कभी भी गरीबी में नहीं रहूंगा। धीरे-धीरे से बोल, मेरे धीरे-धीरे। पीछे बोलिए, मैं अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहूंगा। You know, in another translation it says, और दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखता है, if you are in Christ's family, यदि आप मसीह परिवार से हैं, you are Abraham's famous descendant. आप अब्राहम के प्रसिद्ध वंशावली में हैं। And if you belong to Christ, और यदि आप मसीह यीशु से हैं, then you are an offspring of Abraham आप अब्राहम से हैं and spiritual heir according to the promise of God. परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार आप उसके आत्मिक संतान हैं। And everything belongs to you. और सब कुछ आपका है। बोलिए, सब कुछ मेरा है। बोलिए, सब कुछ मेरा है। हालेलुया! हालेलुया! सब कुछ मेरा है। सब कुछ मेरा है। Today God is delivering you from spirit of poverty, from sickness and ill health. और आज परमेश्वर आपको गरीबी की आत्मा से, बीमारी की आत्मा से और समस्याओं की आत्मा से बाहर निकाल रहा है। Everything belongs to you सब कुछ आपका है, because you are a descendant, a famous descendant of Abraham. अब्राहम जो प्रसिद्ध जो वंशावली है उसके, जो हमारा वंश है उससे हम हैं। If you are a Christian, यदि आप मसीह हैं, you are a seed of Abraham. आप अब्राहम के बीज हैं। Everything belongs to Abraham, belongs to you. जो कुछ अब्राहम का है वो आप लोगों का है It has been passed on to you by Christ Jesus. और मसीह यीशु के कारण ये आपको ट्रांसफर हो गया, आपको मिल गया। Who has transferred you? किसने आपको दे दिया? यीशु मसीह ने आपको दे दिया। यीशु मसीह ने आपको दिया। यीशु मसीह ने आपको दिया। It has been transferred by Jesus to you. यीशु मसीह के द्वारा आप तक पहुंचा दिया गया, आपको दे दिया गया। Abraham's blessing is your inheritance. और अब्राहम की आशीष से आपका भाग है। And it has been willed in the word of God. और ये परमेश्वर के वचन पर बना हुआ है, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। It is written. It is the will of God. और ये प्रभु की इच्छा है। Yes. So what did God promise Abraham? और अब्राहम से परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया? Let us turn to Genesis आइए उत्पत्ति के पुस्तक को निकालेंगे, chapter 12 12वां अध्याय verses 1, और 1 पद से 2 and 3. 2 और 3। पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय 1 और 2 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं साथ दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Yes, I'm going to read a very important translation. और मैं महत्वपूर्ण अनुवाद को पढ़ने जा रहा हूँ। Lord said to Abraham, प्रभु ने अब्राहम से कहा, go for yourself, अपने आप से जा, for your own advantage, अपने खुद के लाभ के लिए, away from your country अपने देश से दूर and relatives, और अपने कुटुंबियों से दूर, to the land I will show you. वो देश जो मैं तुझे दिखाऊंगा। And
The second verse it says, और दूसरा पद बोलता है, and I will make you a great nation, और मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, and I will bless you मैं तुझे आशीष दूंगा, with abundance, बहुतायत का आशीष दूंगा, increase, और बढ़ाऊंगा, favor, और अनुग्रह करूंगा, and make your name famous और तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा, and distinguish, और तुझे मैं विशिष्ट करूंगा, and you will be a blessing, और तू आशीष होगा, dispensing, और giving blessing और दूसरे को आशीष, good to others. दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेगा। Yes. So I will make you, आपका नाम उसमें जोड़ दीजिए। और उसमें अपने नाम को जोड़िए, अब्राहम के जगह में। I will make मतलब मेरे को बोलिए। I will make मतलब कि मैं तुझको बनाऊंगा, Yes. मैं तुझे करूंगा, And I will bless those who bless you, और मैं जो तुझे आशीष देंगे उसे मैं आशीष दूंगा, who confer prosperity or happiness upon you, और तुझ पर अपनी समृद्धि और खुशी और आनंद को दूंगा, and curse them that curse you. और जो तुझे श्राप देंगे उसे मैं श्राप दूंगा। In all the families of the earth and kindred of the earth will be blessed through you. और भूमंडल के सारे कुल, सारे लोग तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। बोलिए, that is my inheritance. और यही बोलिए, यही मेरा संपत्ति है, यही मेरा धन है। Let go home and read Genesis 12, 1, 2 and 3. और वापस जाएं उत्पत्ति के पुस्तक 12वें अध्याय 1, 2, 3 को जरूर पढ़ें। To fully grasp what God is saying here, और पूरी वो बातें जो खुदा यहाँ पर कह रहे हैं, we should realize that when God says He's blessing someone, He means it. बात को महसूस करें, जब खुदा ने उस बात को कह दिया है तो वो हमारे जीवन के लिए होनी ही है। Yes, if God says something, He'll do it. और जब प्रभु कुछ कहते हैं तो उसे हमें करना है। I told this brother, मैंने इस भाई से कहा, if you're coming here, God will take that bandage out of you. और मैंने कहा था कि जब तो आप यहाँ आ रहे हैं तो उस बंधन को परमेश्वर हटा देगा। God said it, परमेश्वर ने कहा, and He has done it. और उसने उसे किया। Hallelujah! हालेलुया! We worship a God who is a true God. हम ऐसे सत्य परमेश्वर की आराधना करते हैं। If He says something, He'll do it. वो जो कहता है उसे करता है। If He says, I'm going to bless you, He's going to bless you. उसने कहा है मैं आशीष दूंगा तो वो आशीष देगा। Yes. We have to realize that what God says, He'll do it. और हमें इस बात को समझना, महसूस करना है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसे वो करेंगे। He is conferring upon you वो आपके ऊपर उस चीज को सत्य करता है, the power to increase and to prosper. और आपको सामर्थ देता है बढ़ने के लिए और समृद्ध होने के लिए। According to the English dictionary, the word prosper means और अंग्रेजी जो डिक्शनरी है उस प्रॉस्पर शब्द का मतलब to cause to prosper, और समृद्ध बना देना, to make happy, और आनंदित बना देना, to bestow favor, और आप पर एक अनुग्रह को डालना, and to consecrate the holy purpose, और पवित्र कार्यों के लिए आपका चुनाव करना, to make successful आपको सफल कर देना in this life, इस जीवन में, to guard and to preserve you. और परमेश्वर और आपको एक सुरक्षा को दे देना। Let us turn to Proverbs 10:28. Proverbs 10:22. 10:22 को देखेंगे, नीति वचन। Proverbs 10:22. जल्दी पढ़िए। The blessing of the Lord maketh us rich, and He doesn't add sorrow with it. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Yes. When God gives you a blessing, जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, He doesn't add sorrow to it. उसमें वो दुख नहीं देता है। You know, in Genesis 1:28, और 1:28 उत्पत्ति की पुस्तक में you see the complete blessing God has given us. और पूरे आशीष जो एक कंप्लीट आशीष उसे परमेश्वर ने हमको पढ़िए, Genesis 1:28. 1:28 उत्पत्ति की पुस्तक को हम देखेंगे। यहाँ लिखता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Yes, be fruitful, और फलो फूलो, multiply, और बढ़ो, fill the earth, और भर जाओ, and subdue, और उसको वश में कर लो, using all the resources in the service of
God and man. और मनुष्य और जितने भी स्रोत भी हैं उन सब पर अधिकार रखो And have dominion और उस पर अधिकार रखो on the earth. और पृथ्वी पर। This is the word of God. ये है परमेश्वर का वचन। First you have to stop to listen to it. और उसे आपको रुककर सुनना है। Then take the scriptures to your heart. और उसके बाद उन वचनों को अपने अंदर ले लेना है। Let the scripture go into your heart. Let the word of God go into your heart. होने दे कि परमेश्वर का वचन अपने अंदर आने दे, अपने आत्मा में आने दे। Then let it out of your mouth. फिर उसके बाद उसके मुंह से आप उसकी घोषणा करो। Every day, what is your confession? हर एक दिन का आपका जो है अंगीकार क्या है? Say, I am multiplying. बोलिए मैं गुणात्मक रीति से बढ़ूंगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, दम से बोलिए। मैं गुणात्मक रीति से बढ़ूंगा। I multiply. मैं गुणात्मक रीति से बढ़ूंगा। I will be fruitful. मैं फलवंतित होऊंगा। I will fill the earth. मैं पृथ्वी में भर जाऊंगा। I will subdue it और मैं वश में कर लूंगा and have dominion over it. और सब पर अधिकार करूंगा। Yes. I am an heir of Abraham. और मैं अब्राहम का वारिस हूँ, वंश हूँ। Abraham was extremely rich. और जो अब्राहम जो था वो बहुत धनी व्यक्ति था। Let us turn to Genesis 32. आइए 32 अध्याय उत्पत्ति 32 को निकालें। उत्पत्ति 32 पढ़िए 32 verses 2. दूसरे पद में उत्पत्ति 32:2 उनको देखते ही 32 नहीं यार 13 उसके बाद हाँ अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। Yes, Abraham was extremely rich और अब्राहम बहुत ही धनी था in silver, in livestock, और भेड़ बकरी में, हाँ भेड़ बकरी में और चांदी में and gold. और सोने में। And who are we? और हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? अब्राहम के अब्राहम के वारिस। अब अच्छे से बोलो आप लोग, ठीक से जोर से बोलिए, दम से बोलिए। हम अब्राहम के वारिस हैं, अब्राहम के संतान हैं। So silver and gold and livestock belongs to you. तो सब भेड़ बकरी चांदी सोना किसका है? सब आप लोगों का। If you are a Christian, यदि आप मसीह हैं, you should be extremely rich. आपको बड़ा धनी होना है। You know, if you come and tell me I don't have money for food, I don't have money for milk, that is, you are not a Christian. यदि आप आके मुझे कहेंगे कि मेरे पास दूध के लिए पैसे नहीं है और चीजों के लिए पैसे नहीं है, तो मैं सोचूंगा कि आप मसीह नहीं हैं। If you are a Christian, यदि आप मसीह हैं, you should be extremely rich. यदि आप मसीह हैं, तो आप बड़े धनी हैं। You should have silver and gold. आपके पास सोना और चांदी होना चाहिए। You cannot be poor in Christ Jesus. मसीह यीशु में आप गरीब हो ही नहीं सकते। You know how rich was Abraham? मालूम है अब्राहम कितना धनी था। Let us turn to Genesis 13:6. और उसके 6वें पद को देखेंगे 13:6। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। कितना था? बहुत धन था। बहुत धन था। परमेश्वर के लोग पास क्या होना चाहिए? बहुत धन होना चाहिए। Amen. बस Abraham, the land was not able to nourish and support because they could not dwell together, for their possession was so great. Yes. या इसलिए उस देश में उन doनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। And Genesis 15:1 पढ़िए। या 15:1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। Yes. After these, इसके बाद the word of God came to Abraham और अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा in a vision, दर्शन में, saying, कहते हुए, "Fear not, Abraham." ओ अब्राहम डरो मत। आपका नाम बोलिए। Fear not. बोलिए आपका अपना नाम। नाम लीजिए Fear not. और बोलिए डरो मत। डरो मत।
बोलिए डरो मत, Fear not. डरो मत। I am your shield, तेरी ढाल your abundance, और तेरा अत्यंत compensation, बड़ा प्रतिफल and your reward. और प्रतिफल You shall be extremely great. और जो है बड़ा, जो है महान है। Yes, that is what God wants to tell you this morning. यही बात आज सुबह परमेश्वर आपको बताना चाहता है। You know, another translation says, और दूसरे अनुवाद में ऐसा कहता है, God will rapidly increase the many supply in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में सारे चीजों को बहुत आयत से आपको प्रदान कर देगा। You know what blessing you have in your life? क्या मालूम है आपके जीवन में आपके लिए क्या आशीष है? Go home and read Deuteronomy 28 chapter 1 to 14. और घर में जाकर के व्यवस्था विवरण का पुस्तक 28 अध्याय 1 से 14 तक पढ़ें। Yes, if you hearken to the voice of God यदि आप परमेश्वर के आवाज के प्रति ध्यान लगाएंगे and obey Him, और यदि आप उसको पालन करेंगे, when you go out, you will be a blessing. आप जब जाएंगे तब आशीष को When पाएंगे, you come in, you will be a जब आप blessing. आते रहेंगे तो आशीष को पाएंगे। God will bless the work of your hand. आपके हाथों के कार्यों को परमेश्वर आशीषित करेगा। Your enemy will come in one direction और आपके दुश्मन एक दिशा से आएंगे आपकी तरफ, and they will scatter in 7 directions. लेकिन वो 7 दिशाओं से भाग जाएंगे And you will be the head and not the tail. और आप सिर ठहरेंगे ना कि पूंछ ठहरेंगे। Yes, that is what the promise of God. यही है प्रतिज्ञा परमेश्वर का आपके लिए। It will make the blessing of Abraham make you prosper no matter what happens to the situation in this world. और इस संसार में आपके साथ परिस्थितियां कैसी हैं कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब्राहम के संतान होने के नाते आप आशीषित The हैं। people of the world may have famine. और इस संसार के लोगों के लिए अकाल हो सकता है, They may not have rain. उनके लिए हो सकता है बारिश न हो, But when you are in God, लेकिन आप जब परमेश्वर में हैं, everything belongs to you. सब कुछ आपका है। God will make everything belong to you. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ को कर देगा। If you are a seed of Abraham, यदि आप अब्राहम के वंश उसके बीज हैं, you should not worry about anything in your life. अपने जीवन में किसी बात के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, Because you are dependent on the covenant of God. क्योंकि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति हैं। God never changes. परमेश्वर कभी बदलता नहीं। In Psalm 119:89 he says, और भजन संहिता 119 उसके 89 पद में लिखता है, the word of God is settled in heaven. और परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर है, He doesn't change. वो बदलता नहीं है। Let us turn to Psalm 89:34. भजन संहिता 89 89 निकाल दो। 89:34 पढ़िए। उसके 34 पद को हम देखेंगे। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, मैं अपने वाचा को नहीं तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। नहीं बदलूंगा। God will not, परमेश्वर He will not break His covenant अपने वाचा को नहीं तोड़ेगा, and will not alter the words which come out of His और जो mouth. उसके मुंह से निकल चुका है उसे वो बदलेगा नहीं। That is the blessing we have. ये आशीष है हमारे पास, His word is settled in heaven. और उसका वचन स्वर्ग में स्थिर है। The blessing has to work in your life. और आशीष आपके जीवन में कार्य करना चाहिए। Yes, God wants to see abundance in your life. आपके जीवन में परमेश्वर बहुत आयत को देखना चाहता है। You know, you should know what belongs to you. और आपको जानना चाहिए आपका क्या है, आपके लिए क्या है। You know, in Ephesians 1, इफिसियों 1 17 and 18 पढ़िए। For I always pray to God, our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that He may grant you a spirit of wisdom and revelation in the deep, intimate knowledge of Him. पढ़िए, हाँ, 17 and 18. 17 और 18 को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे,
और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। Yes, by having the eyes of your heart flooded in light so that you can know and understand the hope to which He has called you and how rich in His glorious inheritance in the saints. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। So God wants to reveal this to His children. और ये बातें परमेश्वर अपने बच्चों पे प्रकट करना चाहता है। God's Spirit is our guarantee. और परमेश्वर की आत्मा का गारंटी है, आश्वासन है। Yes, He will give you wisdom and knowledge and understanding. वो आपको समझ, ज्ञान और बुद्धि देंगे। Yes. Here the word of God says in Psalm 50:10. और भजन 50:10 में यहाँ लिखता है, The beast belongs to God and the 1,000 cattle in the hills belongs to God. और जो जानवर है, जो भेड़ बकरी है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। Yes, 1 Samuel 2:8 पढ़िए। पहला सामुएल 2:8 को हम पढ़ेंगे। 1 Samuel 2:8. 2:8 सामुएल की पत्री। परंतु नेर का पुत्र अब्नेर, जो साउल का प्रधान सेनापति था, उसने साउल के पुत्र इस्बोशेत को संग ले पार जाकर महनेम में पहुंचाया। नहीं, 1 Samuel 2:8. Psalm से नहीं देखना है। 1 Samuel 2:8. हाँ। वह कंगाल को धूली पर से उठाता और दरिद्र को घोड़े में से निकाल खड़ा करता, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। Yes, He has made you heir to the glory, to the throne of glory. और वो आपको कंगाल की धूली से उठा करके दरिद्रों के घोड़े से निकाल कर खड़ा किया है। The glory of God, the presence of God belongs to you. और परमेश्वर की जो महिमा या उसकी उपस्थिति है, वो आपके साथ है। What is your inheritance? आपका क्या है, संपत्ति क्या है आपका? The glory of God is your inheritance. और परमेश्वर की महिमा आपका मिरास और आपकी The संपत्ति है। nations is your inheritance. और जो उसके नेशंस जो है वो आपकी संपत्ति है। The earth is your inheritance. और ये जो पृथ्वी है वो भी आपका संपत्ति है। The land is your और inheritance. जो देश है वो भी आपकी संपत्ति है। Wealth is your और inheritance. आप सब प्रकार का धन भी आपका संपत्ति है। Protection is your inheritance. सुरक्षा भी आपका मिरास है। And finally, let us read 1 John 5:4. 1 John 5:4. पहला यूहन्ना 5:4. 1 John 5:4. का 5:4 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। Yes, if you are born of God, you are a victorious person. आप यदि प्रभु में जन्म पाए उत्पन्न हुए हैं तो आप संसार पर जय प्राप्त करते हैं। This is the victory we have. ये वो जय है जो हमें मिला है। Yes, this is the victory to overcome the world. और ये वो जय मिला है जिस पर हम संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। Say behind us, I am an overcomer of the world. और आप मेरे पीछे बोलिए, मैं संसार पर जय प्राप्त करने वाला हूँ। जोर से बोलिए। जोर से बोलिए, मैं संसार पर जय प्राप्त करने वाला हूँ। What is your inheritance this morning? आज की सुबह आपका मिरास क्या है? The throne of glory, और महिमा का सिंहासन, the nation, वो राष्ट्र, the earth, और ये पृथ्वी, the land, और ये जमीनें, wealth, और धन संपत्ति, protection, सुरक्षा and victory. और जय, Everything belongs to you. सब कुछ आपका है। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। Let us thank God. आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का। We thank God for the inheritance you have given to us. जो मिरास, जो भाग हमें मिला है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Because we are an heir of God. क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस हैं। Lord, do thou speak to us this morning. प्रभु आज की सुबह हमसे बातचीत कीजिए। Bless us in a very special way. हमें विशेष रीति से आशीषित करें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen.